بالقوانين والأنظمة، وتذكر دائما بأن إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق أثناء दोस्तों बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और अपडेट के मुताबिक देखा जा रहा है कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं विदेशों के लिए या तो विदेश से अपने घर के लिए जब वापसी कर रहे हैं तो उन लोगों को काफ़ी सवाल रहता है कि हम सऊदी या दुबई से कितना कैश पैसे जो हैं अपने देश भारत, पाकिस्तान या बांग्लादेश के लिए कितना कैश अपने साथ में लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी लोगों का काफ़ी बड़ा सवाल रहता है और देखा जाता है कि कुछ लोग का कमेंट ऐसा है कि जो हम भारत से सऊदी अरब या दुबई के लिए आ रहे हैं तो कितना हम भारतीय करेंसी लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों दोनों अपडेटों को हम आप लोगों के बीच क्लियर करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर देखें। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ी इम्पोर्टेंट ये अपडेट है। दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है कि अगर आप सऊदी अरब या दुबई में रहते हैं तो अगर आप भारत के लिए ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करने के दौरान पर आपको देखा जाता है कि आप कितना कैश लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि आप सऊदी या दुबई से आप करेंसी कैश अपना लेकर जाते हैं और भारत में देखा जाता है कि $5,000 ही होना चाहिए। जितना भी आप रियाल या तो दरहम लेकर जाते हैं तो वहाँ पर देखा गया है कि जहाँ जितना भी हो वहाँ एयरपोर्ट पर अमेरिकन जो डॉलर होता है उसके बराबर होना चाहिए। अगर उससे अधिक होता है तो तकरीबन देखा जाता है कि आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, आपको पेनल्टी भी आ सकती है और आपको पूछताछ भी ज़्यादा करना पड़ सकता है, बताना पड़ सकता है कि कैसे इतना आप क्या बिजनेस करते हैं, क्या धंधा, क्या ऐसे आपके ऊपर जो प्रॉब्लमें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो इन बातों को ख्याल रखें। अगर यहाँ पर देखा जा रहा है कि 5,000 जो डॉलर है तकरीबन यहाँ का सऊदी का 18,000 रियाल बनता है। ऐसे देखा जाता है कि अगर आप यूएई से यात्रा करते हैं तो वहाँ पर देखा जाता है कि तकरीबन इस समय पर जो वहाँ की करेंसी चल रही है तकरीबन 19,500 दरहम बनता है। तो आप इतना ही अपने साथ कैश लेकर जा सकते हैं, वरना देखा जाता है कि आप इससे अधिक अगर लेकर जाते हैं तो आपको सारी जो डिटेल है वो बताना पड़ेगा और वहाँ पर देखा जाता है कि आपके साथ में परेशानियां भी हो सकती हैं। तो इन बातों को ख्याल रखना है। और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो लोग भारत से विदेशों के लिए यात्रा करते हैं तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ज़्यादा पैसे इंडियन लेकर विदेश में आए, लेकिन वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं कि जो पैसे को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे सऊदी के आना है या दुबई का आना है तो वहाँ पर रियाल ले लेते हैं। तो वहाँ पर देखा जाता है कि भारतीय पैसे 25,000 तक आपको बड़ी आसानी से 25,000 को एक्सचेंज कर दुबई या सऊदी कहीं के लिए आप लेकर जा सकते हैं। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर करें। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर दें। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो यूएई से निकल के आ रही है कि यूएई में इस समय पर जो कामगार हैं, काम करने वाले हैं भारतीय नागरिक और उन लोगों को अपडेट के बारे में नहीं जानकारी रहती। मैंने कितनी वीडियो आप लोगों के बीच शेयर करता रहता हूं और अपडेट जो है देता रहता हूं कि अगर आप यूएई में रहते हैं तो काफ़ी ऐसे एजेंट आपको मिलते हैं, काफ़ी ऐसे दलाल मिलते हैं कि आप लोगों को काफ़ी बड़े बड़े सपने और काफ़ी बड़े बड़े नौकरी का चकमा देते हैं कि इस कंपनी में हम आपका जॉब जो है सेटलमेंट करा देंगे, इस कंपनी में आपका जॉब जो सेटलमेंट करा देंगे और आप लोग जो हैं उनके झांसे में आकर अपना डॉक्यूमेंट जो है उसको भी दे देते हैं और आप अपना पैसे भी उनको दे देते हैं। हालांकि देखा गया है कि काफ़ी लोगों का कमेंट और काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि एजेंटे जो हैं धोखाधड़ी कर और वहाँ से फरार हो जाते हैं। हालांकि जानकारी दी जाती है कि जो यूएई पुलिस काफ़ी लोगों को अवेयर भी करती रहती है कि किसी एजेंट और किसी दलाल के धोखाधड़ी में ना आए। अगर उनकी कोई एजेंट दलाल अगर आपसे ऐसी बातें करता है, फ़ोन करता है, आपको कॉलिंग करता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो करीबी पुलिस स्टेशन है उस पर जाकर शिकायत जो है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखा जाता है कि यूएई पुलिस जो है उन लोगों के ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। तो ये कुछ अपडेटें थी और कुछ जो दुबई से अपडेटें निकल के आ रही है कि इस समय पर दुबई से जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो उन लोगों को लिए दुबई सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। अपडेट के मुताबिक ये देखा जा रहा है दोस्तों कि अभी जो मिडिल ईस्ट में चल रहा संकट के दौरान पर अब कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो डील चल रही थी अब फाइनली डील हो चुकी है। और यहाँ पर कहा गया है कि बड़ी मात्रा में जो फ़्लाइटें हैं वो पूरी तरह से सेवाएं जो हैं अपना शुरू कर दी हैं।
यहाँ पर देखा जा रहा है कि कई ऐसे एयरपोर्ट थे कि अभी तक उस एयरपोर्ट से फ़्लाइटें जो हैं अपनी सेवाएं नहीं दे रही थी, लेकिन अब देखा जा रहा है कि हर एयरपोर्टों से फ़्लाइटें जो हैं सेवा अपना शुरू कर दी हैं। आप अगर शारजा या दुबई या तो यूही से अगर आप फ़्लाइट का टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से फ़्लाइट का टिकट बुक कर और यात्रा जो है कर सकते हैं। तो ये कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट अपडेटें थी, तो मैं बोला आप लोगों की भी शेयर करता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन या आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों जो ट्रैवल की जानकारियाँ आती हैं तो उसे हम आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।